है ना। बल रेखाओं पर यदि अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहाँ बल रेखाएं पास पास हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, वहाँ बल ज़्यादा लगेगा। जहाँ पर बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। अच्छा, समान यदि आवेश हैं उनके को पास पास रख दें, धनावेश को, तो वहाँ पर बल रेखाएं प्रतिकर्षित होंगी। असमान आवेशों को रखेंगे तो वहाँ बल रेखाएं क्या होंगी, आकर्षित होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें आता है जिसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे अपन ई सदिश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करने लग जाए तो उस क्षेत्र को अपन बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के साथ एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 4 नंबर का प्रश्न आता है। इसको अपन ई सदिश से व्यक्त करते हैं। तो किसी भी एकांक आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाला बल होता है वो लिखते हैं अपन F = QE। यहाँ ई जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। तो ई सदिश = क्या हो जाएगा, F/Q। यदि मैं Q = 1 कर दूँ, 1 कूलाम, तब E = क्या आ जाएगा, F। यानी किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल है वो बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये उसकी परिभाषा हो जाएगी। मात्रक आपको पता लग ही रहा होगा इस फॉर्मूले से कि E = F/Q है। तो F न्यूटन है, न्यूटन मात्रक होता है इसका, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है। और एक और अन्य मात्रक होता है इसका, उसको बोलते हैं अपन वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी अपने को याद रखनी है ना। ध्यान रखना कि यदि कोई धनावेश होगा +Q आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी हमेशा। और यदि कोई ऋणावेश है, -Q आवेश है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कैसी लेंगे अपन, अंदर की ओर आती है। ठीक, फिर एक और पॉइंट इसमें आ जाता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे अपन। माना कि अपने पास विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है O, इस O से R दूरी पर स्थित इस P बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है और इस O बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है Q। ठीक, तो इसकी गणना करने के लिए यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश लेंगे QO। अब ये 2 आवेश हो गए और यहाँ बीच में दूरी हो गई, तो यहाँ पर एक बल लगेगा, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लगेगा यहाँ पर। तो F = क्या हो जाएगा, Q0/R²। ये लगने वाला कूलाम बल का मान हो गया। चूँकि अपन बात करें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो E = इस बल के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E = F/ क्या लिखते हैं अपन, Q। तो और आवेश जो लिखेंगे वो लिखेंगे QO। ये QO जो आवेश लिया परीक्षण आवेश वो अपन लिखेंगे बटे में। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। F की वैल्यू यहाँ से रख दें तो E सदिश = क्या हो जाएगा, QO/R²। ये वैल्यू तो F की हो गई और अपॉन में इसमें QO भी चल रहा है, तो QO से QO क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो E सदिश = आ जाएगा KQ/R²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे के 2-3 डेरिवेशन में काम आएगा अपने पास। ठीक है, समीकरण हो गई अपने पास 2। ये लिख सकते हैं अपन E = K की वैल्यू रख दो 1/4πε0 Q/R²। ये इक्वेशन आ जाएगी 3। और E जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R² के। यानी दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ग्राफ खींचें तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात है। फिर एक पॉइंट अपन इसमें कल और मैं भेजूँगा एक वीडियो जिसमें अपन को 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालनी रहेंगी। वो निकालनी रहेंगी अपन को अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक होगी निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों का फॉर्मूला अपन को निकालना है। ठीक है।